अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे खुदगर्जी ड्रामे की आने वाली एपिसोड में, और इसकी मुकम्मल तफसील आपको देंगे कि आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है, क्योंकि इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने जा रही है, जिसकी मुकम्मल तफसील आपको देंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारी आने वाली हर नई और लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो व्यूवर्स, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि महक के वालिद ने उसका और शमशेर का रिश्ता तय कर दिया है और 2 दिनों में उनका निकाह होने जा रहा है, जिसे सुनकर महक बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बहुत ज्यादा रोती है कि आखिर उसके साथ किस्मत क्या कर रही है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा परेशान और अफसरदा होती है और रो रही होती है, और वो अपने वालिद से भी जाके कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिस पर वो कहते हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ, तुम तो जानती हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर और गुंडा है, और अगर मैं उसे इनकार कर देता तो वो तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाता। महक की आंखों में आंसू देखकर उसके अब्बू भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बेबस हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। काश के मेरे बस में होता तो मैं अपनी बेटी की जान उस गुंडे से छुड़ा ही लेता, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब देखकर महक की माँ नाहिद आंटी भी बहुत ज्यादा परेशान होती हैं और अपने शोहर से कहती हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया है, आप खुद ही अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। हमने महक के लिए क्या सोचा था और उसके साथ क्या होने जा रहा है, जिस पर वो कहते हैं कि तुम ही बताओ मैं क्या करता, अगर मैं इनकार कर देता तो वो गुंडा जबरदस्ती मेरी बेटी को अपने साथ ले जाता और फिर हम उससे कभी भी मिल ही ना पाते और वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता। और हमें इस बात को तस्लीम करने लेना चाहिए कि महक की जिंदगी में शमशेर नहीं आना था और ये उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है, जिसे हम किसी भी सूरत बदल नहीं सकते और हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ अब दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला महक की जिंदगी में आसानी पैदा करे और शमशेर को हिदायत दे कि वो उसके साथ अच्छा सलूक करे। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शमशेर बहुत ही खुश होता है और उसे लगता है कि बस अब तो सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और महक हमेशा हमेशा के लिए उसकी होने जा रही है और अब बीच में कोई भी रुकावट नहीं है। जबकि शमशेर का वालिद दिलावर भी उसे यही जाहिर करता है कि वो इस शादी से बहुत ज्यादा खुश है और उसने महक को अपनी बहू तस्लीम कर लिया है। ये सब जानकर शमशेर को बहुत ज्यादा खुशी होती है और उसे लगता है कि अब सब कुछ सही होने जा रहा है। दूसरी तरफ महक की शमशेर की भाभी को जब ये पता चलता है कि उनकी शादी होने जा रही है तो वो अपने शोहर से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है और वो कहती है कि मैं किसी भी सूरत इस घर में नहीं रह सकती है, इस घर की बहू बन के आएगी तो मैं एक दिन भी इस घर में नहीं रहूंगी और मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस पर शमशेर का भाई तारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी बीवी उसको छोड़कर जा रही है और वो अपने बाप दिलावर के पास जाता है और उसे कहता है कि देखें, शमशेर की वजह से मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है और वो लड़की उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर देगी और साथ ही मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। जिस पर दिलावर उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं फरवा को मना लूंगा, वो नहीं जाएगी। जिस पर तारा कहता है कि आप कैसे मनाएंगे, वो अपना सामान पैक कर चुकी है और बिल्कुल जाने की तैयारी में है। जिस पर दिलावर उसे कहेगा कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, ना ही शमशेर की शादी महक से होगी और ना ही फरवा घर छोड़कर जाएगी, मैं सब कुछ सही कर लूंगा। ये कहते ही वो ऑफिस से घर की तरफ जाता है और जाते ही फरवा के कमरे को नॉक करता है और देखता है कि वो अपना सामान पैक कर चुकी है और बिल्कुल जाने की तैयारी में है। जिस पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें घर से नहीं जाने दे सकता और तुम जान लो कि जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल वैसा ही होगा और महक की शादी शमशेर से नहीं होगी, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे। ये सुनकर उसे तसल्ली हो जाती है और वो कहती है कि अब दिलावर खान ऐसा कुछ जरूर करेगा जिससे ये शादी रुक जाएगी और वो जाने का इरादा कैंसिल कर देती है। जबकि दूसरी तरफ शमशेर महक के घर जाता है और महक के वालिद से कहता है कि वो शादी के सारे इंतजामात खुद ही करेगा और वो महक के लिए शॉपिंग भी करता है और उसको जाके गिफ्ट देता है।
लेकिन वो इससे कोई भी बात नहीं करती और उससे नाराजगी का इजहार करती है और रोते हुए कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि तुम्हारी वजह से मैं कितनी ज्यादा तकलीफ में हूँ। लेकिन शमशेर को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो इसी बात से खुश होता है कि महक उसकी जिंदगी में आने लगी है। और वो महक को कहता है कि देखना मैं तुम्हारी जिंदगी कैसी खुशियों से भर दूंगा, और देखना शादी के बाद तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी कितनी ज्यादा हसीन हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ शादी का दिन आ जाता है और सारे तैयार होकर मैरिज हॉल पहुंच जाते हैं। शमशेर भी तैयार होकर मैरिज हॉल पहुंच जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और इंतजार कर रहा होता है कि अब महक आए और उन दोनों का निकाह पढ़ाया जाए। जबकि महक पार्लर में गई होती है और दिलावर उधर ही एक चाल चलता है और अपने गुंडे से कहता है कि जिस गाड़ी में महक आ रही है उसका एक्सीडेंट करवाकर उसको आग लगा देना। वो ये प्लान बनाता है ताकि महक शमशेर की जिंदगी से चली जाए और इस बात का किसी को भी पता नहीं होता। जबकि वो गुंडा आता है और महक जैसे ही पार्लर से वापस घर आ रही होती है उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करा देता है और उसकी गाड़ी को आग लग जाती है। जबकि बाकी सारे लोग महक का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो मैरिज हॉल आए और दोनों का निकाह पढ़ाया जाए। लेकिन शमशेर जैसे ही मैरिज हॉल पहुंचता है तो उसको फोन आ जाती है कि महक का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी गाड़ी को आग लग जाती है। और ये सुनते ही वो मैरिज हॉल में जाने से पहले ही महक की तरफ भाग जाता है और वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा। ये सब देख के महक के वालिद और उसकी माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर शमशेर को क्या हो गया है। और वो उससे जाके पूछती है कि ऐसा क्या हो गया है, जिस पर दिलावर खान उन्हें बताएंगे कि महक का एक्सीडेंट हो चुका है। और महक की माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है और उधर ही बेहोश हो जाती है। जबकि महक के वालिद शमशेर के साथ चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को बचा सकें। लेकिन जैसे ही शमशेर और महक के वालिद उधर पहुंचेंगे तो वो देखेंगे कि आगे आग लगी होती है और बहुत से लोग जमा होते हैं। जबकि शमशेर गाड़ी के पास जाने की कोशिश करता है तो उसे रोक लिया जाता है कि तुम गाड़ी के पास नहीं जा सकते। और गाड़ी बिल्कुल जल चुकी होती है और शनाख्त भी नहीं हो सकती महक की कि वो उस गाड़ी में थी या नहीं। ये थी आज की एपिसोड। आने वाली एपिसोड में क्या होने जा रहा है ये आपको बताएंगे आने वाली एपिसोड में, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आने वाली एपिसोड तक अल्लाह हाफिज।